तो आज हम बात करने वाले 7 अप्रैल का जो आपका इवनिंग का पेपर हुआ उसके बारे में सबसे टफेस्ट सबसे अच्छा पेपर दोस्तों आपको देखने को मिला है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो है नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड आपको बताना है। तो सिर्फ Mn2O7 मेरी दोस्तों आपकी एसिडिक है। ये लोग दोस्तों मेरे को यहाँ पर बेसिक वाले यहाँ पर दिए हुए हैं। तो Mn2O7 मेरी एसिडिक है और बाकी कुछ आपके एम्फोटेरिक भी हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ये दोस्तों SO4 2- होगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा +6 और यहाँ पर 2 कोबाल्ट है तो एक कोबाल्ट के ऊपर आएगा +3। तो +3 और दोस्तों यहाँ पर X है आपका 1। तो ये दोस्तों आपका 4 आंसर यहाँ मेरे को दे देगा। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दोस्तों मेरा ग्लास का एयर से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है। लेकिन ऑप्टिकली डेंसिटी मास डेंसिटी का दोस्तों उतना फर्क आपका नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं दोस्तों ओपेक ग्लास का एग्जांपल लूँ तो उससे तो दोस्तों लाइट पास ही नहीं कर रही, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे डेंसिटी के टर्म में। इसलिए हम दोस्तों ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। तो एनिलीन क्या एनिलीन और यहाँ पर दोस्तों पैरा पे OCH3 एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन और मिथाइल अमीन। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है जो आपका एनिलीन है उसकी तो दोस्तों कम होती है जो आपके बेसिक वाले होते हैं उनसे, मतलब जो आपके प्राइमरी वाले होते हैं उनसे। इसके बाद जब मैं दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो अगर ये दोस्तों लोन पेयर दे के पॉजिटिव चार्ज उठा भी लेता है तो दोस्तों ये इसकी मदद करने वाला है अपना +M इफेक्ट दे के, ये इसको स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद A उसके बाद C, क्योंकि गलती से अगर अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो दोस्तों नाइट्रो ग्रुप उसको -M से खींच के डिस्टेबलाइज यहाँ पर कर देगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको DBAC आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद XgF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम Xg में 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, 6 आ गया मतलब sp3d2। तो ये भी एक दोस्तों ड्यूएबल क्वेश्चन आपका था। इसके बाद एसिडिक ऑर्डर दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था, टॉप 100 में भी इसकी बात की गई थी कि यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होता है। मतलब V2O5 में जो दोस्तों आपका +5 है, इसके बाद दोस्तों आपका VO2 में +4 है, इसके बाद V2O3 में +3 है। तो ये दोस्तों आपका एसिडिक कैरेक्टर का होगा। हमने बेसिक के ऊपर सवाल किया था, एसिडिक आपको दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर अगला दोस्तों आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना। एक और डुएबल सवाल आपको दोस्तों देखने को मिला, टॉप 100 में भी इसकी बहुत बात की गई थी। या अगर दोस्तों आपने यहाँ पे R/2 का निकाल लिया, मतलब दोस्तों आपने M/4 यहाँ पर निकाल लिया। ऐसा करते हैं, इसको नेगेटिव मास M/4 का मान लेते हैं। टोटल पहले था आपका mr² 2 माइनस M/4 इंटू R/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 3/2 mr² आपका हो जाएगा ना। इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है 3/2। तो यहाँ से दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों आपको 13/32 यहाँ पर आंसर दे देगा। इसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल दोस्तों आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है, क्योंकि ये दोस्तों कंटिन्यूस लूप आपके बनाते हैं। तो ये असर्सन रीजन में आया था और ये दोस्तों आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर एक ही मोनोपोल होगा तो कहाँ से कहाँ आपकी लाइन जाएगी। आपको कंटिन्यूस लूप यहाँ पर आपको बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन नहीं होती। तो ये दोस्तों नॉन कंजर्वेटिव जो आपके फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके टेंशन होता है उसके लिए दोस्तों ये मेरा डिफाइन नहीं होते। तो ये आपको थ्योरेटिकल सवाल मिल गया, अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन दोस्तों आपको बताना है। तो मेरे को यहाँ पर बताइएगा SO2। तो SO2 में क्या होगा, हाफ, यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ना तो आपका कोई मोनोवैलेंट है ना कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका आ गया 3, मतलब हो गया sp2। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा करना है, ऐसा। तो ये दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये मेरा sp है। इसको तो आप निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 7 + 1 8/2 4 sp3 दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब इसमें कितने होंगे, हाँ जी 5 + 6 6/2 sp2 दोस्तों आपको यहाँ पर दिया। तो sp2 इसके बाद sp2 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इफ 174 ग्राम ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट विद 320 ग्राम ऑफ O2, आपको वॉल्यूम ऑफ H2O दोस्तों यहाँ पर बताना है। C4H10 दोस्तों इसका अगर मैं मोलर मास निकालूँ तो 12 × 48 प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा 10 58। अगर दोस्तों 174 ग्राम है, मतलब कितने मोल है, मतलब दोस्तों मेरे को यहाँ पे 3 मोल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 मोल है, मतलब दोस्तों एक मोल को चाहिए था 13/2, 3 मोल को चाहिए था कितना 39/2, लेकिन हमारे पास मोल कितने हैं 320 बाई, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए करेंगे 32, सिर्फ 10 मोल है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग
रीजेंट। हमें चाहिए थे 39/2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 मोल है। तो इसके हिसाब से आपकी कहानी चलेगी 13/2 O2 से अगर दोस्तों आपका 5 H2O बनता है, मतलब दोस्तों आपका एक O2 से कितना बनता है, इतना, इंटू आपको दोस्तों 10 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इससे 10 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100/13 मोल दोस्तों आपके बने। इंटू दोस्तों अगर आपको निकालना हो कितना ग्राम बना, 18 ग्राम। और अगर डेंसिटी इतनी है, अगर आपकी डेंसिटी इतनी है, तब दोस्तों आपका वॉल्यूम भी आपका इतना ही हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी आपकी एक आपको दी हुई है। तो ये 1800/13 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मास दिया हुआ है 500 ग्राम, और दोस्तों आपको वेलोसिटी दी हुई है 4√x। तो दोस्तों मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ v² = 16x। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये v² = 2x वाली 2ax वाली इक्वेशन बन गई। मतलब दोस्तों मेरे 2a की वैल्यू कितनी है, 16, a है मेरा दोस्तों 8। आप दोस्तों आपको फोर्स निकालना है, तो आप दोस्तों ma कर दीजिएगा। तो ये ½ किलो इंटू 8, तो ये दोस्तों आपका 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सवाल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दोस्तों आपका प्लेन उड़ रहा था, आपने दोस्तों उसको 100 मीटर पर सेकंड से क्या किया है, ड्रॉप किया है एट द हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। तब दोस्तों आपको बताना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा। तो ये होगा आपका vx इंटू दोस्तों टाइम कितना लगेगा 2 किलोमीटर गिरने में, आपने उसको ड्रॉप किया, मतलब y में उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब 2 इंटू h 2 किलोमीटर बाई g, इतना दोस्तों आपको टाइम यहाँ पर लगने वाला है। मतलब यहाँ पर इतना आपको दोस्तों टाइम लगने वाला है 2 इंटू 2 बाई यहाँ पर g। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये मेरा किलोमीटर में है, तो यहाँ पर मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई भी दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा √400 यानी कि 20, मतलब दोस्तों 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आपका एक और बार अच्छा दिया हुआ है। ये तो सब जानते हैं, 623 केल्विन। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें तो ये आपका 3 डिग्री बहुत तेज़ आपकी रिएक्शन कर देगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसमें आपके दो ठो NO2 हैं अच्छा रिएक्शन करवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर कौन दोस्तों आपको DNP टेस्ट दे दे और टॉलरेंस दे दे। टॉलरेंस का मतलब दोस्तों आपके पास एल्डिहाइड होना जरूरी है। एल्डिहाइड दोस्तों सिर्फ इसी में मेरे को दोस्तों देखने को मिल रहा है। DNP टेस्ट के लिए दोस्तों आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होना जरूरी है, तो इसके पास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर थीटा, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मेरे को बताइए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब दोस्तों ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, मतलब इसका साइन थीटा से मैं लिख सकता हूँ म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा, तो 1/1.25, तो ये हो जाएगा 100/25। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4/5, मतलब ये एंगल हो गया आपका 53 डिग्री, ये एंगल हो गया 53 डिग्री। और दोस्तों ये एंगल आपका हो जाएगा 37 डिग्री। ये एंगल अगर आपका 37 डिग्री हो गया, तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्लेस लॉ लगा सकता हूँ। 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा म्यू कितना है 1.25 इंटू साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होता है 3/5। तो ये दोस्तों आपका साइन थीटा हो जाएगा 3/4। तो ये आपका साइन इनवर्स 3/4 आंसर आपको दे देगा। बहुत अच्छा सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोस्तों आपकी 40 सेंटीमीटर है, मतलब अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे बनाऊंगा, तो अगर दोस्तों इसके और इसके बीच में डिस्टेंस आपकी दोस्तों 40 सेंटीमीटर है, इसको मैं x मान लूँ, तो ये दोस्तों मेरा 40 - x यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैग्नीफिकेशन इतना है, मेरे को बताइए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -v/u, नहीं v/u सिंपल वाला, v -40 - x अपॉन x, तो 40 - x अपॉन x कितना हो गया -1/4। तो यहाँ पर -160 -4x हो जाएगा -x। तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 3x = -160, x आ जाएगा -160/3। इसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास v और u दोस्तों आपको दोनों आ चुका है। 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोस्तों अगर XZ प्लेन में है, तो दोस्तों आपका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई में होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर XZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर आपका वाई में होगा, और फ्लक्स आपका 6 है। फ्लक्स क्या होता है E.A, तो I + 4j + k इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है, यहाँ पर मैं इसको A मान लेता हूँ, J में है, मतलब सिर्फ दोस्तों मेरा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके साथ,
से दोस्तों मेरे को यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसके साथ वेलोसिटी के साथ। तो ये दोस्तों आपका होगा 6/4 1.5 इंटू 10⁻³ आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका था ये। इसके बाद डाइपोल मोमेंट इसका दोस्तों ज़्यादा होता है, सही बात है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, गलत बात है। आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ आपका सिर्फ जीतता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ आपका ट्रांस जीतता है, बाकी सब में ये भाई आपके जीत जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर 2012 का अच्छा क्वेश्चन, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, सब जगह सिमेट्री है, मतलब आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, मतलब ये तो वैसा ही गया। इसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, सेम चीज़ हो गई, यहाँ पर भी आपकी सेम चीज़ हो गई। कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा ऑप्टिकली एक्टिव। 2012 एडवांस का आपको ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ए और बी मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आपका, तो फिर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है, पी जो आपका होता है पी टोटल इंटू वाई ए, है ना, पी टोटल इंटू वाई ए, मतलब पी ए क्या होता है, पी टोटल इंटू वाई ए, और यहाँ पर ये मतलब ये होता है पी नॉट ए, और इसके बाद ये पी नॉट है जीटा ए, दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है पी। तो अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका ये चीज़ आपकी बड़ी है, मतलब पी भी दोस्तों अगर आपका 1 से कम है, तो दोस्तों आपका ये बन के आता है, ये बन के आपका आता है कि यहाँ पर जो आपका जीटा होगा, मतलब उसका पी नॉट कम है, मतलब वो आपका वाई में कम होगा, मतलब जो आपका उसका जो बाकी वोलेटाइल लिक्विड जो आपका सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट ऑर्डर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो RBCS, तो ये तो सही है। MG का दोस्तों AL से यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि MG मेरा ग्रुप 2 में आएगा, AL मेरा ग्रुप 13 में आएगा। तो ये दोस्तों बहुत पहले है, मतलब इसका आपको ज़्यादा यहाँ पर होगा। इनकरेक्ट यही होगा, CL BR से बड़ा, RB से बड़ा, अच्छा आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक और बार बेंजीन और टोलिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स मेरा 0 है, क्योंकि ये दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। इसके बाद वाटर इथेनॉल, ये दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और ये दोस्तों मिनिमम बॉइलिंग और एजिट्रोप भी आपको बना के देते हैं। एसीटोन CHCl3, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ये मतलब एनिलीन CH3COH, ये तो आप अपन में रिएक्ट करेंगे तो ये R, और ये भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये बना के यहाँ पर दे देता है, मतलब ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आइसोथर्मल डेल्टा T आपका 0 होता है, एडियाबैटिक में Q 0 होता है, आइसोबारिक में आपका डेल्टा P 0 होता है, आइसोकोरिक में आपका डेल्टा V यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा क्या होता है, H/P, H/√2m और दोस्तों मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ, Hc/λ 1 - Hc/λ0। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये आंसर हो जाता है, कौन सा वाला, ये वाला आपका आंसर हो जाता है। तो ऐसे सवाल हमने बहुत बार किए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा T आपको 0, यहाँ पर दोस्तों डेल्टा Q 0। आइसोबारिक प्रोसेस में आइसोबारिक है, मतलब P डेल्टा V है, P डेल्टा V है, मतलब दोस्तों आपका वर्गडन इज नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे डेल्टा U इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन, मतलब नॉट इक्वल टू 0। आइसोबारिक में वर्गडन आपका 0, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर एयरप्लेन को दोस्तों हम मेटल से बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका इनसाइड क्या होता है, 0 होता है, सही बात है, इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो असर्शन रीजन 2 है, और एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज वाला जो आपका फॉर्मूला है, Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q1 - 1/K। तो ये दोस्तों इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर Q इंड्यूस आपका होता है 4 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मेरे को दिया 5 × 10⁻⁻6 1 - 1/K। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से आप काट लेंगे, 4/5 इज इक्वल टू 1 - 1/K, 1/K इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से दोस्तों आपका K5 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन, आपको इसको भी अच्छा क्वेश्चन कहना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एवरेज पावर दोस्तों आपको बताने, तो ये क्या होता है, IRMS का स्क्वायर इंटू RT, या फिर VRMS का स्क्वायर बाई Z, ऐसा आप कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम दोस्तों कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वी आर में दोस्तों आपका हो जाएगा 10/√2 का स्क्वायर अपॉन दोस्तों जेड क्या होगा √XC, मतलब XL माइनस XC का होल स्क्वायर 50 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 50 का होल स्क्वायर 50√2। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये मेरे को 1 वोल्ट आंसर दे देता है। कितना 1 वाट दोस्तों मेरे को आंसर ये दे देता है। इसके बाद यहाँ पर ए से बी, तो यहाँ जाएगा ए, यहाँ जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे दोस्तों आपका जाएगा ए बार। हाँ यहाँ पे ये दोस्तों आपको जाएगा ए बार, और यहाँ पर ये दोनों आपके मिलेंगे ए बी डॉट ए बार पूरे का बार। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ए बी का होल बार प्लस ए, मतलब ये दोस्तों आपका ऐसे हो जाएगा ए प्लस ए बी का होल बार, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 1+b, है ना, 1+b दोस्तों आपको ये मेरा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर उसको जो भी मेरे को दिया था वो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ डिपोजिशन दोस्तों मेरे को बताना है। तो रेट ऑफ डिपोजिशन कैसे होता है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको जीरो में, मतलब आप खुद को पहले रिड्यूस करके बना लेंगे। तो यहाँ पर AU3+ का सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ मेरे को HG का दिया हुआ है, मतलब ऐसा होगा AU का, उसके बाद HG2+ का, इसके बाद AG+ का, उसके बाद CU2+ का, ऐसा आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हीट ऑफ डिसोल्यूशन, तो फिर यहाँ पर जेड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लैटिस इंथैल्पी माइनस दोस्तों आपको ये दोस्तों यहाँ पर आपको देना पड़ता है। एक्स और वाई का दोस्तों आपको हाइड्रेशन और लैटिस हाइड्रेशन आपको दोनों को करना पड़ता है। तो ये जेड माइनस एक्स प्लस वाई आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हैविंग सेम कोऑर्डिनेशन नंबर और पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों आपकी पैरामैग्नेटिक यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला तो आपका नहीं होगा क्योंकि Cu2+ है। ये वाले दोस्तों आपके पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये K4Fe6 Fe2+ भी आपका नहीं होगा। ये दोनों दोस्तों पैरामैग्नेटिक और वो वाले हो जाएंगे, क्योंकि NiS2 में वो दोस्तों आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और इसमें दोस्तों आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वाला ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोलिसिस में बीटा बनता है, गलत बात है, अल्फा बनता है। इसके बाद दोस्तों वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं डीनेचुरेशन के बाद, गलत बात आपको दी हुई है। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर, तो यहाँ पर Tl+1 आपका ज़्यादा स्टेबल होता है Tl+3 से, ये बात गलत हो गई। रिड्यूसिंग नेचर किसका अच्छा होगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, मतलब Tl+1 खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, है ना, मतलब ये रिड्यूसिंग नेचर की भी बात आपको यहाँ पर गलत दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी Al3+ की ज़्यादा होती है, रिड्यूसिंग नेचर Al+1 का Al+3, तो यहाँ पर दोस्तों ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ये दोस्तों आपको खुद को ऑक्सीडाइज यहाँ पर करना चाहेगा, मतलब तो ये दोस्तों Al+3 में आपको जाना चाहेगा। तो ये दोस्तों आपको सही बात दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर एवरेज दोस्तों आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के निकालना है, तो NF/2 RT। अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों में मोनो एटॉमिक है तो यहाँ पर N से आपका फ़र्क पड़ेगा, और मतलब ये होता है मास अपॉन मोलर मास, तो उसका उल्टा हो जाएगा, बेसिकली उल्टा यहाँ पर उसका हो जाएगा। तो 10:1 हीलियम और आर्गन मेरे को दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों टॉक आखिरी क्वेश्चन आज का, PE sin थीटा के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ये दोस्तों आपको फिर से सवाल यहाँ पर देखने को मिल गए। तो यहाँ पर P क्या होता है आपका Q इंटू लेंथ आपको यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर D, अच्छा हाँ वही दोस्तों मेरे को यहाँ पर, अच्छा इनके बीच की R के बीच की दूरी मेरे को यहाँ पर दी हुई है 5 मिलीमीटर इंटू ई क्या है, यहाँ पर आपका V दिया होगा आपको, हाँ V इंटू डी, V क्या होता है ED, तो यहाँ पे ई आपका हो जाएगा 5/d। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपसे यहाँ पर पूछ ली गई, मतलब 10⁻³ इंटू साइन ऑफ 30 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका 0.5 और 5.25 वाला आपको फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब V = ED का भी यहाँ पर आपसे यूज करवाया गया। तो इस पेपर को मैं कह सकता हूँ कि JEE मेंस की लेगेसी वापस आ चुकी है। इसको हम दोस्तों अभी तक टफेस्ट पेपर जो है अभी तक दोस्तों कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।